And today's topic is fruit to produce much fruit. प्रभु हमको चाहते हैं, टेस्ट करते हैं ताकि हम और फलदायी हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु का इच्छा है हम और भी हमारे जीवन में फलदायी हो जाएं। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 1 से 5 वचन हम पढ़ेंगे। आज हमारा मनन का उस टॉपिक उसी में लिखा गया है, क्योंकि प्रभु है हमारा खेत का, हमारा जीवन का मालिक है, यीशु मसीह है। हम एक हमारे लिए एक ट्री है, वो सच्चाई है, उसी में हम लोग जुड़ा है। ऐसे ब्रांचेस उसको डालिया है, हम उसमें बना रहते हैं। सो क्या क्या करते गए खेत का मालिक उसमें लिखा गया, उसको हम मनन करेंगे और उसका दोबारा है हमारा जीवन में और फलदायी हो जाएंगे। पढ़ेंगे यूहन्ना 15 1 से 5 तक। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। आमीन। सो प्रभु ने हमको इस दुनिया में अपना खेत पर अलग अलग जगह पर हमको उन्होंने लगाया है। हम अपना आप नहीं आया, हम भी कहाँ भी हमको प्रभु ने रखा है। हम उन्हीं के लिए फलें फूलें और उन्हीं के लिए हम महिमा करें। इसलिए प्रभु हमको कहाँ रखा है, कहाँ प्लांट किया है, उसको तुच्छ नहीं समझने का। You should always give thanks what we are, who we are, wherever God planted। कहाँ रखा गया, किस काम दिया गया, क्या जमींदारी दिया गया, उसी जगह पर इसलिए सोच कर रखा गया हम और फलदायी हो जाएंगे, क्योंकि मालिक का मालूम है किसको कहाँ रखना है, हमारा किस मकसद के लिए किस प्रकार उन्होंने तैयार किया गया, और एक अंदर क्या क्या खूबी है उन्होंने डाला गया, वो हम कहाँ रहेंगे, हम लोगों के लिए आशीष रहेगा, उसको बिल्कुल मालूम है। इसलिए प्रभु है, हम उन्हीं को मकसद पूरा करने के लिए हमको अलग अलग जगह पर रखा है। हमको तो उन्होंने प्लान किया गया, बट अपना सीजन पर हमसे फल को जाते हैं। प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं हम अपना सीजन पर फल दें। कुछ लोग फल देते गए, जैसे बाइबल में लिखा 10%, 50%, 100%। कुछ लोग फल भी नहीं देते। काफी समय हो गया, काफी बात को सीखा है, बट फ्रूट्स नहीं निकल कर आया। सो प्रभु दोबारा दोबारा उसको मदद करते गए, उन लोगों के लिए एकदम काट कर नहीं फेंकते गए, क्योंकि उन्होंने अपना लघु से खरीदा गया। हर एक बार मौका मांगते गए। पुराना नियम में लिखा, मालिक ने बोला काट दो, उन्होंने गार्डनर ने बोला नहीं, और एक बार हम उसको मदद कर देखेंगे, पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, कुछ और अनुग्रह को डालेंगे, शायद अगले सीजन में फलदायी हो जाएगा। God is giving an opportunity for all of us to grow in Him, to produce the fruits। हम लोग फलदायी होने के लिए प्रभु परमेश्वर अपना अपना लोगों को भेजकर, हम वचन को भेजकर हमको शुद्ध करवाते हैं और तैयार करवाते हैं। बट पेड़ ट्रीज तो बहुत बड़ा हो गया, एवरी ईयर कुछ तो फल बड़ा हो गया, बट उसको अंदर फल नहीं है। वो प्रभु उस बात में दुख हो जाता है, क्योंकि वो जब आते गए हमारे लिए एवेल्युएशन करने के लिए, चेक करने के लिए, परखने के लिए, स्टेटस चेक करने के लिए, काफी बार काफी लोगों को देकर डिसअपॉइंट होते गए। प्रभु एकदम जल्दी फैसला नहीं करते हमारे जीवन पर,
बहुत हमको मौका देते हैं, इंसान का तरफ नहीं, फिर भी दयालु है प्रभु, फिर भी हमारे लिए और भी अनुग्रह को भेजते गए, वरदान को भेजते गए, मौका को देते गए, ताकि हम समझदार हो जाएं, हम फलदायित हो जाएंगे। बट कुछ लोग फलदायित नहीं है। सो क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा गया, लोगों को पहचानेंगे उनको फल का दोबारा गए, क्योंकि प्रभु तो बहुत हमारा फलदायित होने के लिए बहुत कुछ गाद डाला गया, अपॉर्चुनिटीज डाला गया, ताकि हम प्रोड्यूस करें, ऐसे फल प्रोड्यूस करें, मच फ्रूट्स, कम नहीं, बहुत आयत से बहुत अधिक फल हम देंगे। हमारा फलदायित को दोबारा प्रभु को महिमा मिलते हैं, हम लोग भी हमको जानेंगे, हम यीशु मसीह का चला लोग है। जैसे फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, उदाहरण के लिए हम देखेंगे गलातियों 5 में लिखा गया, ये फल हमारा अंदर डाला गया, बट उस फल बाहर निकलकर दूसरा लोगों के लिए आशीष का कारण बनना गया। इसमें बहुत कुछ लिखा गया, ईश्वरीय प्रेम, जैसे हम अपना आप को प्यार करते हैं, उस प्रेम से दूसरा के लिए भी हम प्रेम करें। गॉड काइंड ऑफ लव इन अदर्स पीपल। देन दूसरा में भी लिखा गया, जॉय मीन्स हमेशा हम आनंदित रहते गए, परिस्थिति जैसे भी हो हमारा आनंद फर्क नहीं पड़ते गए, वही तो फलदायित का जीवन है। प्रभु का लोग हमेशा खुशी आनंद के साथ रह सकते हैं, एक शांति है। दैट मीन्स कहाँ दिया, कैसे रखा, क्या क्या उन्होंने हमारे जीवन पर दिया, हम उसके लिए धन्यवाद करेंगे, हम संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि उसको संतुष्टि के कारण से हम ये दूसरे के साथ हमारा मेल मिलाप भी सही होते गए। जैसे हम लोग कल मनन किया गए, लोग हमारे लिए अच्छा भी नहीं रहेगा, जलन भी करेगा, हमारा प्रेम बराबर सबके साथ होते गए। धीरज, हम लोग बहुत कम बोलते गए, रिएक्ट नहीं करते गए, रेस्पॉन्ड करते गए। यू ऑलवेज यू रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली, नॉट रिएक्ट नेगेटिवली, क्योंकि जब ऐसे परिस्थिति आएगा तो एकदम हम जल्दी अपना मुंह से नेगेटिव वर्ड्स को हम नहीं बोलते गए। हम लोग दयालु है, हम लोग से चिड़चिड़ापन नहीं करते, मिठा से बात करते, प्रेम से बात करते गए, लोगों को साथ हमारा व्यवहार अच्छा रहता है। गुडनेस, बी जेनरस, हम लोगों के लिए माफ भी करते गए, हम ओपन हार्टेड, दिल हमारा खुला रहता है। हम लोग प्रभु ने उसको फल को रखा है, लोग हमारे ऊपर भरोसा कर सकते, खुदा भी हमको डिपेंड कर सकते हैं, उसके लिए हम लॉयल रहेंगे, विश्वास योग्यता रहेंगे, ताकि हम लोगों के लिए और विश्वास योग्य रहेंगे। देन जेंटलनेस, वो भी एक फल है, हम घमंड नहीं करते गए, प्रेम के साथ, क्वाइट, हम किसी को थ्रेटनिंग नहीं करते, डराते नहीं, जैसे है ऐसे हम बात करते, ये भी सब हमारे लिए फल है। सेल्फ कंट्रोल है, हम सबको साथ हम अच्छा व्यवहार करते हैं, हमारा बिहेवियर अच्छा होता है, हम अपना जीवन को काबू रखते हैं। इस अनुग्रह को प्रभु ने हमारा अंदर रखा है, ताकि वचन को बेचकर हमको तैयार करते हैं, ताकि ये फल निकल कर आए, लोग समझे, हमारे जीवन को दोबारा आशीष पाए। ये फल निकल कर लोग तक पहुंचते गए, फिर लोग समझेगा हम यीशु मसीह का चला लोग है, क्योंकि फल से लोगों को पहचान सकते हैं, हमारा बोली से नहीं। Our life should speak. We are the living testimonies, not what we say. हम बोलने से बढ़कर हम उसको जीवन को दोबारा उस फलदायित को हम प्रकट करते गए। Now वचन कह रहे हैं 2 अध्याय में, कोई भी ब्रांच पे फल नहीं देते गए, उसको काटकर फेंक देते गए, टोटली इट इज टेकन अवे। देखो, इट्स अ जेन्युइन, every time God provides, if we are not fruitful, and God takes it away, क्योंकि डिसअपॉइंट हो गया, देखा एक सीजन, दूसरा सीजन, एक मौका, 2 मौका, तीसरा मौका,
फल तो नहीं हो गया। जैसे कहानी में यीशु मसीह ने भी एक दृष्टांत में लिखा गया, सबके लिए एक एक कुछ पैसा देकर गया, वापस आकर पूछा, मैंने आपको मौका दिया, पैसे दिया, टैलेंट्स दिया गए, आपने उसको रखकर क्या किया? किसने ज्यादा लिया उन्होंने डबल प्रोड्यूस किया। कुछ लोग क्या दिया ऐसे रखा गया पेटी में डालकर, जैसे आपने दिया प्रभु देखो ले लो, उनसे प्रभु ने छीन लिया, ले लिया, किसका पास था उसको दे दिया, क्योंकि उस मौका आपके पास पड़ा रहने से आपको भी कुछ फायदा नहीं, दूसरा का भी फायदा नहीं, इसलिए गए उस मौका को निकाल देते गए, काट देते गए, दूसरा को दे देते गए। हमारा लाइफ में गए अनकंडीशनली प्रभु तो प्यार करते गए, बट इफ यू आर नॉट यूजिंग इट, इट विल बी टेकन अवे, गिवन टू समबडी एल्स। हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रभु ने हमारे लिए दिया उस मौका को, वरदान को, अनुग्रह को, हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ्रूट्स नहीं देंगे। गॉड हैज टू कट इट अवे, टेक इट अवे, क्योंकि अमी है, उसके लिए जिम्मेवारी है। फल नहीं है तो प्रभु उसको काट देते हैं। नाउ दैट इज ओके, हम बोलते ठीक है, मैं फल नहीं है तो आप काट सकते हैं, बट मैं तो फलदायित हूं प्रभु, फिर भी क्यों मेरे को चाटते हैं, काटते हैं क्यों? बहुत लोगों को एक समस्या के क्वेश्चन के, लॉर्ड आई एम ओबेइंग, मैं आपका आज्ञाकारी हूं, मैं फलदायित हूं, मेरा ज्ञान के मुताबिक मैं सही हूं, बट वचन कह रहे गए उसको प्रभु क्लीनिंग करते गए, रिपीटेडली फ्रूट्स चाटते गए, एक बार नहीं बार बार चाटते गए, क्यों? और भी हम उसको फल आएंगे, कितना फल गए उससे बढ़कर आने के लिए। जैसे हम लोग इधर अमरूद को देखते गए, 2 दिन फल गए, वो प्रभु खुश नहीं होता है। देखो आप फल दे सकते हैं और भी आप दे सकते हैं, उनको उम्मीद है, खेत का मालिक का मालूम है कौन सा पेड़ को कब उसको उन्होंने काटना है, चाटना है, ट्रिम करना है, बार बार करना है, ताकि अगले सीजन में अगले बार जब और ज्यादा फल देंगे। इट सेज यू विल बेयर इट मोर एंड मोर रिचर एंड मोर एक्सलेंट फ्रूट। देखो हम लोग एक्सलेंट स्पिरिट के बारे में भी कुछ दिन पहले मनन किया है, हमारा जस्ट ऐसे है नहीं, इन एक्सलेंट वे, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आयत से हम दे सकते, प्रभु को मालूम है, इसलिए है आपको और फलदायित होने के लिए आपको चाटते हैं, काटते हैं। समटाइम्स यू वंडर व्हाट हैपेंड लॉर्ड, आपने मेरे को क्यों ऐसे कर दिया। मिनिस्ट्री हो, पर्सनल लाइफ हो, पारिवारिक जीवन में काफी डिसअपॉइंटमेंट्स हमारा लाइफ में आते हैं, हम बोलते हैं मैं तो सही था, प्रभु ने क्यों मेरे को ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि आपका अंदर कैपेसिटी है और फलदायित हो सकते हैं, ताकि आपको चाटने को दोबारा गए आप और अच्छा है वो कर सकते। उसको ये भी मालूम कौन सा ब्रांच को कहाँ काटना है, उसको वो भी मालूम, इसलिए है कभी भी हम सवाल नहीं करते प्रभु आप क्यों ऐसे करते, उनको मालूम अभी क्या रहता है, उससे बढ़कर और हमको आगे बढ़ने के लिए, तैयार करने के लिए कौन सा जगह पर कैसे करना है। कुछ जगह पर बार बार भी करते लिखा है, वो हमारा उन्नति के लिए, हमारा अच्छाई के लिए, ताकि हमारा जीवन और बहुत फल लेकर आ सकते। हमको कैपेसिटी मालूम है, देखो आपको जीवन में और आप फलदायित हो जाएंगे, इसलिए आप दुख नहीं होना गए प्रभु मेरे को क्यों करते गए, उसको मालूम है और आपको अच्छा फलदायित होने के लिए तैयार करते गए। उस टाइम कठिन होते गए, काटने के समय दर्द होते गए, दुख होते गए, जरूर है हमारे लिए दर्द रहेगा, बट हमारा अच्छा के लिए ना। आप किसी के ना किसी के इंजेक्शन लगाते तो बहुत बच्चे बहुत रोते हैं, उसको समझ नहीं आएगा क्यों करते। कभी कभी बच्चे बहुत रोते हैं, नर्सरी क्लास में हम स्कूल में छोड़ने के लिए आते, इतना रोते हैं, वो रोते मेरे को छोड़ दिया मम्मी ने,
मेरे को क्यों अलग कर दिया, अच्छा के लिए होता है। जैसे बच्चे शादी होते हैं, लड़की चले जाते हैं, बहुत लोग रोते गए, बेचते गए, क्योंकि उसको दोबारा एक नया शुरुआत होते गए। जैसे बच्चे माँ का गोद से बाहर आते गए, अम्बिलिकल कार्ड उसको काटना पड़ेगा, दर्द होते गए, कब तक उसको काटेंगे नहीं, आपको नया जीवन, नया लाइफ स्टार्ट नहीं हो सकता है। इसलिए गए आप निराशा मत हो जाइए, दुख नहीं होने का। क्यों प्रभु ऐसे कर रहे हैं? प्रभु आपसे, आपको मालूम है उन्होंने क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका अंदर कैपेसिटी है और सामर्थ्य है, शक्ति है, और आप फलदायी आप हो सकते हैं। सो इसलिए गए प्रभु चाहते हैं, वो हमारे लिए अच्छा के लिए करते हैं, क्योंकि वचन कह रहे हैं आपको कैपेसिटी से बढ़कर प्रभु कुछ भी अनुमति नहीं करते, कुछ भी टेस्ट ज्यादा नहीं करते। उनको मालूम है हमारा कैपेसिटी क्या है। कुछ समय हम बोलते गए शैतान मेरे को परीक्षा लेते गए, शैतान को प्रभु ने क्यों परमिशन दिया? शैतान परमिशन लेकर यूब को, जॉब को उन्होंने टेस्टिंग किया, बट उन्होंने कंडीशनल परमिशन होता है, इवन भी दिया हो, उसको मालूम है कहां तक हमारा लाइफ को पर्टिकुलर लेवल के अंदर कोई किसी भी छेड़ नहीं सकते कि कुछ भी नहीं कर सकते। गॉड नोस योर कैपेसिटी, इसलिए आप निराशा मत हो जाइए, क्यों मेरे को हो रहेगा, आप आनंदित हो जाइए। इसलिए प्रभु ने बोला फिलिपियोंस में, हमेशा आप आनंदित रह जाओ, मैं आपके साथ हूँ। ये दुख भी है वो आपके लिए अच्छाई के लिए है, आप फलदायित है, इसलिए मैं आपको चाटता हूँ। आपका अंदर उम्मीद नहीं है तो काट कर फेंक देंगे, चाटेंगे नहीं और उसको तैयार नहीं करेंगे। सो प्रभु इसलिए हमको तैयार करते हैं, क्योंकि पहले पत्रस 1 के साथ हम पढ़ेंगे क्यों प्रभु ऐसे हमको परीक्षा में वो करते हैं। The temptation comes to make you fall, but test and trial comes to make you good. परमेश्वर का ओर से वो परीक्षा है, हमारा अच्छाई के लिए आता है। क्या क्या फायदा है लिखा है, पढ़िए 1 पीटर 1:7। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रगट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। इट सेज आंबर आप जेन्युइन है, डुप्लीकेट है, विश्वास पक्का है नहीं है, वो टेस्ट बताएगा। इसलिए लिखा है वो प्रूव योर जेन्युइननेस ऑफ योर फेथ। फिर आंख में जाकर जलने के द्वारा गए, इवन सोना का भी है, प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं। फायर टेस्ट करेगा, जलने वाला है और ऐसे रहेगा। इट इज फायर कैन ओनली टेस्ट, फायर का चलकर बीच में आना है, दर्द है, दुख है, बट इट इज टू प्यूरिफाई अस, और भी हमको शुद्ध करने का, और भी हमको तैयार करने के लिए। देन वो भी हम समझेंगे हमारा विश्वास शांति, सोना और पैसे, पदवी, कुछ भी चीजों से बढ़कर गए, हमको सब समझ आएंगे। काफी लोग विश्वासी लोगों को लिए भी वो अभी तक समझ नहीं आता है। प्रभु का वचन कह रहे हैं इस शांति, सोना, पैसे से बढ़कर परमेश्वर का वचन का ज्ञान को ले लो, वो है तो उसको उससे ज्यादा कीमत है। गोल्ड से कीमत परमेश्वर का ज्ञान है। हम रियली मानते हैं वो आपको ये टेस्टिंग पीरियड, आपको वैल्यू, वो बहुमूल्य चीज क्या है, सचमुच में है, वो आपको समझाएंगे। देन ऑल्सो मेक्स अवर फेथ स्ट्रांग, हम गिरेंगे नहीं, हवा आएगा, तूफान आएगा, परीक्षा आएगा, लोग कुछ कहेगा, हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि उस और आप मजबूत हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं कर सकते। अदरवाइज छोटी बात किसी ने कुछ कह दिया, 2 दिन के लिए हमारा मूड खराब हो गया, वो सब आप विजय से और उससे आप पास होते जाएंगे, लोग क्या अफेक्ट नहीं कर सकते। एट द एंड अंत में है परमेश्वर के आदर, महिमा, स्तुति उसको हम देंगे। अदरवाइज लोग अपना आप को स्तुति कर देते हैं, अपना आप को महिमा देते हैं,
परमेश्वर को वचन पहुंचाने के लिए लोगों को प्रभु इस्तेमाल करते गए। लोग फल को देखने लग जाते गए, कहां से फल आ गया, कौन दे रहे गए, उसको देखना भूल जाते गए। वचन कह रहे गए सृष्टि क्या है, उस चीज को लोग आराधना करना शुरू कर दिया गया, सृष्टिकर्ता को छोड़ दिया गया। हो सकते है चलते चलते है लोग हमारा अपना महिमा करते हैं, मेरा मिनिस्ट्री मेरा है, मेरा द्वारा कैसे हो गया, मेरा बातचीत को द्वारा, मेरा टीचिंग के द्वारा बहुत हो गया, मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ, घमंड आ सकते, कुछ भी आ सकते, हम अपना ऊपर फोकस रह सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स प्रूनिंग हमको सीधा करेगा, सही करेगा। और एक वचन लिखा गया वचन संहिता 119 का 71, दाऊद कह रहे हैं मेरे लिए अच्छी बात हो गया सफरिंग्स, क्योंकि मेरे को ध्यान करने का, परमेश्वर का वचन के ऊपर मैं फोकस रहने के लिए ये सब मेरे लिए मदद किया गया। पढ़िए 119 का 71 वचन संहिता। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आमीन। सो कुछ भी ऐसा आपको दुख के समय में आप धन्यवाद करिए, निराश मत हो जाइए। ये मेरे लिए टेस्ट खत्म होने के बाद मैं और मजबूत होकर निकलेंगे। फौजी लोगों के लिए आप ट्रेनिंग सेलेक्ट हो गई है तो आप जाकर देख लिए, पूछ लिए। इट इज नॉट इजी, इट्स वेरी हार्ड। बट वो लोग किसी भी वक्त में तूफान गए, बारिश गए, धूप गए, किसी भी स्थान में अपने सामान को लोड लेकर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी चढ़ना भी वो लोग तैयार हो चुका है। आपका लाइफ में हम लोग यीशु मसीह के लिए हम लोग योद्धा लोग हैं, लड़ने वाला है, प्रभु के लिए हम जीने वाला है, इसलिए प्रभु तैयार करते गए। इसलिए आप निराशा मत हो जाइए, दुख हो जाइए। आपको अभी समझ नहीं आएगा, बाद में आप जाकर मोड़ कर देखेंगे, वो आपके लिए अच्छा ही होगा। उसी वक्त कोई भी टेस्टिंग में चल रहे गए, उसी वक्त समझ भी नहीं आएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, लग रहे गए मेरे से अन्याय हो रहे गए, लोग मेरे को धोखा कर रहे, प्रभु भी मेरे को ध्यान नहीं दे रहे, मेरा आंख को आंसू को समझ रहे नहीं है। बट इट इज फॉर गुड। इवन द पीपल में डू रॉन्ग, लॉर्ड विल टर्न इट फॉर गुड, हमारे लिए अच्छाई के लिए होगा। सो डोंट वरी, डोंट गेट डिस्करेज्ड, it is for our own good. So we need to believe actually what the word says, ताकि okay, okay, pruning is for those to produces the fruits only. किसको pruning होते हैं, कौन फल देते हैं उन्हीं के लिए, इसलिए है आप अच्छा है, प्रभु में आप पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको काफी कुछ फेस कर रहे हैं। इट इज फॉर आवर ओन गुड, क्योंकि वो नहीं करेगा और आगे फल, बहुत फल नहीं लेकर आ सकते हैं। क्योंकि टेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद हमको समझ आएगा ये तो प्रभु ने हमारे लिए अच्छा किया, ये थोड़ा फल है वो नहीं, इस तरह कम फल हमारा दाखलता में हम लोग बना रहने के कारण से थोड़ा वो नहीं, बहुत फल प्रभु देना चाहते हैं। क्योंकि पीपल आपको जीवन को दोबारा गए, बहुत फल निकलेगा। पर एक हमारे लिए एक सावधान रहने का है, खेत को मालिक को, प्रभु को बोलना नहीं, ये फल तो अच्छा लग रहा है, मीठा लग रहा है, क्योंकि ब्रांच से तो फल निकलते हैं, ट्री से हम लोग जुड़ा है, यीशु मसीह से जुड़ा है, वचन का सच्चाई से हम लोग जुड़ा है, हमारा जीवन में फल का कारण प्रभु है। इसलिए हमको और फल होने के लिए, परमेश्वर का हमारा फल के द्वारा महिमा करने के लिए प्रभु आपका और हमारा जीवन को चाट देगा। कब करेगा, क्या करेगा, वो आपको बताएंगे नहीं, बाद में आपको पता लगेगा। इसलिए है हम विश्वास में उनको पर स्थिर रहता है, हमारे खेत का मालिक है, क्योंकि गार्डनर को मालूम है किस को कहाँ काटना है, कब काटना है, उसको मालूम, हमारे ऊपर करेगा, हम नहीं करेंगे। इसलिए है प्रभु खुद उस जमींदारी को उन्हीं के हाथ में रखा है, किसको
क्या करना है उसको मालूम। Now 3 truths I would like to leave it to you, क्योंकि वचन कह रहे हैं जब इस वचन को सच्चाई को हमको समझ आएगा आपको स्वतंत्रता करेगा। खाली वचन स्वतंत्रता नहीं करेगा। If we know correctly, if we understand correctly, then it will produce the fruits. Now, बहुत लोग इस आत्मिक बात को नेचुरल आई से देखना चाहते हैं। You know, I wanted to about the 3 kind of sights. One is the natural eyes. Natural eyes का द्वारा है हम आत्मिक बात को समझ नहीं आते हैं। इसलिए है कभी कभी प्रभु हमारा नॉलेज हमारे लिए क्या रखा है हम समझ नहीं पाते हैं नेचुरल माइंड से है। ये बार बार हमको इस वचन बताते हैं क्योंकि हम लोग देखने के द्वारा नहीं विश्वास को द्वारा ही चलते हैं। प्लीज हमारा आइस दिल का आंख से देखना, विश्वास को आंख से देखना है। नेचुरल आईसाइट नेचुरली, अदरवाइज हमारा फीलिंग के द्वारा है, 5 इंद्रिया के द्वारा प्रभु क्या कर रहे हैं, कैसे हमारे जीवन पर कार्य कर रहे हैं, आपको नेचुरल फीलिंग से समझ नहीं पाएगा। इसलिए है प्रभु कुछ बात को हमारे जीवन पर प्रभु समय समय पर प्रकट करते हैं, क्योंकि इस सच्चाई को पहले तो सही तरह जानना है, सही तरह उसको अप्लाई भी करना है, फिर हम फलदायित हो सकते हैं। Many people know the word of God, but उसको जीवन सही तरह पहचानना नहीं। It's a partial truth, वो more dangerous, हमारे लिए नुकसान पहुंच सकते हैं, फल नहीं लेकर आ सकते। फिर उस वचन को सही तरह प्रयोग भी करना है। You know, if you put it in a wrong place, wrong things, it won't work. It won't work. जैसे हम लोग को बोलता है सभी एटीएम कार्ड से कोई भी मशीन में कहाँ भी डाल दो, कोई भी नंबर प्रेस कर दो, नहीं होता है। You should know correctly which ATM you have to go, which number you have to press it, then only वो आपको पैसा निकाल सकते हैं। इस तरह हमारे जीवन पर वो है प्रभु जाते हैं, सही तरह हम वचन को पहचानेंगे। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं आपको सही तरह वचन को पहुंचाने के लिए। नंबर 2 साइट इज फोरसाइट। ये प्रभु के पास होते हैं। प्रभु पहले सब कुछ एक ही टाइम देख सकते हैं, पिछले दिन को, अभी, वर्तमान, भविष्य को, तीनों समय को पीरियड को एकदम प्रभु देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। इसलिए हमारा साइट लिमिटेड है। बट व्हेन God can see, but God reveals that foresight also to us. समय समय पर उस ज्ञान को हम प्राप्त करने के लिए नेचुरल आईसाइट से परमेश्वर का साइट में वो कैसे देखते हैं उसी के अनुसार हमको जाने के लिए तैयार करते हैं। इस वचन को पढ़ेंगे रोमन्स 8:29 और जेरेमिया 1:8, क्योंकि प्रभु पहले देखते हैं। हमको सबको चुना गया, हम लोग इस दुनिया में आने के पहले से हमने उन्हें पहले देख लिया। हम तो बाद में देखा, वो तो हम अपना आप को सही रूप से अभी नहीं देखा। शीशा के सामने हम लोग अपना छाया को देखते हैं, बट गॉड सी अस रियली बिफोर वी केम, हम आने के पहले गए। सो गॉड का एक योजना होता है, ऑलवेज एडवांस होता है। हम तो देखने के बाद हम समझते हैं, बट गॉड्स आइडियाज एंड द प्लान्स ही फोरन्यू, बट उस नॉलेज को हमारा को देते हैं। जब प्रभु में आपको सच्चाई में आप बढ़ते गए, सो परमेश्वर क्या सोचते हैं वो है, उसको हम पहचान भी सकते हैं, हम देख भी सकते हैं। पढ़िए रोमियो 8:29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठे ठहरे। हमको देकर उस हिसाब से हमको बुलाकर हमको ठहराया गया, ताकि मसीह के स्वभाव में मसीह के तरफ उन्हीं के लिए पहलौठा लोग हम हो जाएंगे। जेरेमिया का वचन 1:5 वो भी लिखा गया, जब आप माँ का गोद से तब मैंने देखा। पढ़िए
गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुम्हें अभिषेक किया। मैंने तुम्हें जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आमीन। आमीन। आप साधारण लोग नहीं है, प्रभु पहले ही देकर हमको डराया गया, कुछ जमींदारी दिया गया, रखा गया ताकि उनको महिमा के लिए। व्हाट इज दैट प्रॉफिट? यू कैन ब्रिंग आउट द ट्रूथ्स टू द गॉड। गॉड का फोर नॉलेज को, प्रभु का मन में क्या योजना को उसको समझकर आप उसको अपना लाइफ में लेकर आ सकते हैं। यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर। हमारे लिए बहुत अच्छा योजना प्रभु रखा गया, इसलिए हमको उस जानकारी दिया, हमको बुलाया गया इस सच्चाई को समझने के लिए। प्रभु हमको कोशिश करते हैं। Now third one is called insight. Insight means understand what the Lord says. एक तो उनका पास है उस ज्ञान को हमारा अंदर inside of us, खुद हम उस बात को, रहस्य को हम समझेंगे, that will transform our lives. Proverbs 8:14, क्योंकि उस बात को, उस ज्ञान को आप समझेगा, आपके लिए एक नया शुरुआत हो जाएगा, आप नया ताकत को भी आप प्राप्त करेंगे। पढ़िए। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। आप समझ लें, यू विल गेन दैट इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग। उस ज्ञान, उस समझ, प्रभु का क्या सामर्थ्य है, क्या ज्ञान है, परमेश्वर का ओर से क्या क्या दिया गया, वो आपको मिल जाएगा। दैट्स व्हाट गॉड इज ट्रेनिंग यू। आपको पहचान लिया, ट्रूथ आपको समझ आ गया, आपको लाइफ बहुत आसानी हो जाएगा। बहुत संघर्ष करते हैं, उस सब से हम बाहर आ जाएंगे। बहुत तकलीफ उठाने के लिए जरूरत नहीं। इसलिए याकूब 1:5 में लिखा गया, उस ईश्वरीय ज्ञान, नॉट द वर्ल्डली नॉलेज, दुनिया क्या कर रहे वो नहीं, ईश्वरीय ज्ञान आपको प्रभु देने के लिए कोई पक्षपात नहीं करते गए। वी ऑल नीड टू हैव दैट इंसाइट। उस परमेश्वर को, उस ज्ञान को हम समझ लिया, वो क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दैट बिकम्स योर पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस। वो आपके लिए बहुत, उसको आप चमत्कार का कार्य हो जाएगा, क्योंकि आप उसको देखेंगे। व्हाट द लॉर्ड इज प्लानिंग, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट ही वांट्स टू डू इन योर लाइफ, वो सब आप पहचान सकते हैं। प्रभु क्या कर रहे हैं, प्रभु का प्लान क्या है, वो सब आप देख सकते हैं। वो प्रभु आपको समझाएगा। प्रभु कुछ भी हमारे लाइफ में करेगा, वो हमको बताकर करेगा। वचन लिखा गया, आपको प्रकट करेगा। हम लोग इसलिए गए नेचुरल साइड से आकर परमेश्वर को, उसको इनसाइट में आने के लिए प्रभु तैयार करते गए। दिस इज द प्रोसेस। इस प्रोसेस कभी कभी लगता है उस ट्रेनिंग में होकर निकलने का, कभी कभी चाटने के टाइम, कभी कभी तैयार करने के टाइम हम दुख होते हैं, बट गॉड वांट्स अस टू रियली टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, ताकि आपको जीवन बहुत फलदायक हो जाए। नॉट फ्यू पीपल, आपको जीवन को दोबारा बहुत लोग, बहुत देश में, बहुत जगह से आशीष पाएगा। आपको फल मिठा हो जाए, आपको जीवन उस फ्रूट्स निकले, लोग आपसे आशीष पाएंगे। लॉर्ड इज वर्किंग ऑन यू। आप तुझ नहीं समझने का आपको लाइफ में मेरा क्या हो रहा है, लॉर्ड नोस इट। आपको ब्राइन समझ आ रहे नहीं आ रहे, लॉर्ड कुछ भी करेगा हमारा उन्नति के लिए करेगा। काफी लोग कुछ तकलीफ में गुजर कर निकल रहे हैं, बट बट डोंट वरी, उस थोड़ी टाइम के लिए है। आप विश्वास योग्यता में बना रही है, प्रभु के लिए आप धन्यवाद करते जाइए। आप उससे बाहर निकलकर बहुत स्ट्रांग होकर निकलेंगे और आपको जीवन का दोबारा है, आप बहुत फल होगा। नाउ हमारे लिए कौन सा बात फल देने से रुकावट पैदा करता है? हमारा प्रोडक्टिविटी, आत्मिक फल और आत्मिक गुण क्यों कम होते हैं? कौन सा चीज हमारे लिए रुकावट होते हैं? नंबर वन थिंग इज पुटिंग टू मच एम्फसाइज ऑन टेम्पररी
थिंग्स, इस दुनिया के साथ नाश होने वाला कुछ ऐसे चीज के साथ हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं। लेट्स टेक इट, पैसा का चिंता, पदवी की चिंता है, लोग मेरे को आदर करना है, ये सभी परमेश्वर को वचन को फोकस करने से निकालकर हमारा अटेंशन को दूसरा साइड ध्यान को लेकर आकर उसी का कार्य पूरा करने के लिए हम बिजी हो जाएंगे। बिकॉज योर डिवाइन शेड्यूल विल बी चेंज्ड इनटू द वर्ल्डली शेड्यूल। वो हमारा सब कुछ उसको बदलेगा। बहुत चिंतित में आ जाएंगे, बहुत चिंता करना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा। इसलिए लोग परमेश्वर को महिमा का चीज को सोचने से बढ़कर इस दुनिया का टेम्पररी थिंग्स, छोटी टाइम खुशी के लिए, थोड़ी टाइम के लिए उस बात में और लोगों को खुश करने में और किसी लालच में वो लोग फंस जाते हैं। देन उसको फलदायित प्रभु ने क्या रखा है, वो प्रोडक्टिविटी हमारे लिए कम हो जाता है। जॉन 8:32 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन को सच्चाई के बिना हमारे जीवन काम करने के बिना हम उस कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इट इज द लॉर्ड ओनली विल सेट अस फ्री। हम उनको मालूम है हम कहाँ पहुंचना है, कितना हम लोग फल दे सकते हैं, कहां तक लेकर जाना है, वो प्रभु जानते हैं। गॉड हैज टू वर्क इन अवर लाइफ, नॉट हम खुद हमारे जीवन का मालिक नहीं। इसलिए प्रभु हम उनको कैद में रहते हैं, उसको चाटते हैं हमारे लाइफ के। सो लेट गॉड वर्क इन अवर लाइफ्स। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन पर कार्य करें, क्योंकि उसमें लिखा है 15 में 14 आयत में, आपको वचन आपको ऑलरेडी शुद्ध कर दिया है। बहुत चीज प्रभु अपना वचन को बेचकर हमको बहुत शुद्ध किया, तैयार कर दिया है, और भी करने जाता है। इसलिए दुनिया को चिंता, परमेश्वर से आपको ध्यान को हटाना नहीं। जब उसको अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा, हमारा सोर्स है मेन ट्री से हम लोग कट हो जाएंगे। थोड़े टाइम के लिए थोड़ा ताकत रहेगा, फल तो आएगा, क्योंकि बीच में थोड़ी समय के लिए ब्रांच अपना नेचुरल ताकत से थोड़ा दिन के लिए सप्लाई करेगा। बट परमेश्वर को बिना हम लाइफ में कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग इधर वाटर टैंक पानी सुबह बंद हो जाता है, बंद होने के बाद भी थोड़ी टाइम 10 मिनट पानी आता है, इस देते मोटर, बट कुछ टाइम के बाद तो सूख जाएगा हमारा लाइफ। सो गॉड्स वर्ड सेज यू नीड टू बी स्टे यूनाइटेड। मेरे से आप बना रहना है। आप मेरे से दुनिया से चिंता के लेकर आप दूर चले जाएगा, आप सूख जाएंगे। जब आपको फल खत्म हो जाएगा तो आपको जीवन वेस्ट हो जाएगा। इसलिए वचन आप बीज बोने के समय मैथ्यू 13:22 में लिखा है, कुछ लोग वचन को सुनते हैं, उनको जीवन में फलदायित को लेकर नहीं आता है, क्योंकि उस वचन इधर उधर ऐसे जगह पर गिर जाता है, वो आपको फलदायित नहीं लेकर आता है। लेट अस रीड दैट वर्स, मैथ्यू 13:22। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं ला पाता। प्लीज, प्रभु फलदायित करेगा। जब फल होते गए खुद भी हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, दूसरा के लिए भी हम फल देंगे। इसलिए है इस दुनिया को चिंता, भविष्य को चिंता, पैसे और धन दौलत को सोच आपको बहुत दुख में ले जाएगा। then you will be having a full of tensions, full of worries, and God reminding, प्रभु आपको याद दिला रहा है, उस बात को छोड़िएगा, फल तो मैं लेकर देंगे, प्रभु तैयार करेगा, वो हमारे जीवन पर फलदायित हो जाएगी। इसलिए दुनिया का सोच में हम थोड़ा दूर रहने का है। सेकेंड वन इज, परमेश्वर हमारे लिए कितना किया है अभी तक, आज तक, कहां से हमको चुनकर आज तक लेकर आया, संभाला गया, हम उसको भूल जाते हैं। और फिर अपना आप हम भरोसा अपना ऊपर रखते गए, परमेश्वर को ऊपर भरोसा ना रखने से सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाता है।
we need to be get the source file से, मेन ट्री से हमको सप्लाई हमेशा मिलना चाहिए। प्रभु ने हमारे लिए कितना अच्छा बात को डेवलप किया हमारे लाइफ में। परमेश्वर का अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं है। हम लोग को प्रभु ने हमेशा के एक जीवन के लिए एक वारिस बनाया गया। इट इज गॉड, बहुत कुछ किया गया। पहले कुरिन्थियों 15:10 में भी लिखा गया, दूसरा में भी लिखा गया। इस परमेश्वर को वचन को उसको क्वालिटी में हम लोग बढ़ते जाने का, उस वचन को ज्ञान से गए, इसलिए हम पढ़ते गए, याद करते गए, रिमाइंड अपना आप को याद दिलाते गए, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते गए, हम भूलते नहीं है। जब कोई व्यक्ति भूल जाते गए, उसको धन्यवाद नहीं रहते गए, वो भी अनफ्रूटफुल हो जाते हैं। इस वचन को पढ़ेंगे 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 8 और 9। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निश्चल ना होने देंगी। और जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूला बैठा है। आमीन। पहले कुरिन्थियों 15:10 भी पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपका अंदर क्या क्या अभी डाला गया, कर रहे गए, उसमें और आप बढ़ते जाने का। लॉर्ड वांट्स अस टू ग्रो। जैसे हम लोग एवरेज मीडियोकर लाइफ में सेटल नहीं होने का, बस ठीक है हो गया, नहीं, और भी अब जाने का, और भी लोगों को आशीष बनेगा। हम लोग सिर्फ अपने लिए इसके साथ नहीं, गॉड इज वर्किंग, तैयार कर रहे गए, प्रूनिंग कर रहे गए, ताकि आपका अंदर और कैपेसिटी, क्वालिटीज को और बढ़ाने का। पढ़िएगा पहले कुरिन्थियों 15:10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। आमीन। सो आप क्या है, हमारा लाइफ क्या है, हमारा परिवार क्या है, हमारा सेवा क्या है, इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। कभी भी हम लोग इस बात को बोलना नहीं। काफी लोगों को जीवन में एक घमंड आने के कारण से है, प्रभु चाटना करना है, पर चाटते गए, तैयार करते गए, उस रहे गए मेरा हाथ को, ये मेरा कमाई है, ये मेरा ज्ञान है, मेरा बुद्धि है, मेरा मेहनत है। नहीं, नहीं, हमारा डिपेंडेंसी प्रभु से हमेशा उसको बना रहने का है। तीसरी बात, कुछ बात में हमको मालूम है गलत है, उसको डील करने के बिना, उसको छोड़ने के बिना उसमें हम बना रहते हैं। हम परमेश्वर को भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसलिए फल कम होते जा रहे हैं। वचन लिखा गया, कोई भी है आंख को अपना गोद पर रख सकते हैं? कैसे रख सकते? जल जाएगा। जलने के बिना कैसे आप रख सकते हैं? इट विल किल, इट विल बर्न, हमको जलाएगा पूरा। क्योंकि लिविंग इन सिन एंड लविंग इट, ये बहुत बड़ा एक धोखा, काफी लोग फंस गया। कल भी हम लोग एक इंसान का और सोशल मीडिया को कल हम लोग मनन किया गया। आप कुछ बात से बाहर आना जाता है, मैं आपको एक परमेश्वर के वचन से आज्ञा देता हूं, उसको नफरत करना शुरू करिएगा। द मोमेंट यू स्टार्ट हेटिंग, यू विल कम आउट। कब तक आप प्यार करेगा, उससे बाहर नहीं आ सकते, वो पाप छोड़ेगा नहीं। कितना भी फॉर्मूला लगा दो, यू स्टार्ट हेट द सिन, वचन कह रहे हैं नफरत करो, फिर तो नफरत करने वाला के लिए आपको बार बार उसको मौका नहीं देंगे, क्योंकि आप उस कब तक उस पाप में, उस सोच में बना रहेगा, आपको जीवन स्पिरिचुअली प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, फलदायक नहीं रह सकते गए। जो भी आपका अंदर है चमकेगा नहीं, फल भी कटा रहेगा, मिटा नहीं हो सकते गए। क्योंकि वॉकिंग इन द लाइट वो आपको परमेश्वर को, वचन को, मकसद में आपको और लेकर जाएगा। क्योंकि जब परमेश्वर के साथ हम संगति रखते, बना रहते गए, अंधेरे के काम के साथ हम उधर रहने का जरूरत नहीं।
किया, पश्चाताप किया है, अभी आप नफरत करिएगा और दूसरे के साथ बांट लिए बताइएगा, आप चुपचाप रखेगा, दोबारा मौका आएगा आप चले जाएंगे। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, स्टार्ट हेटिंग इट, ताकि और आपको फलदायी लेकर हो सकता है। फोर्थ थिंग इज ऑल्सो, बहुत लोग सोच रहे हैं मैं कुछ भी नहीं हूं और मेरा लाइफ में कोई फलदायित नहीं, लाइफ में कोई गोल नहीं है, मकसद नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं, बस ठीक है चल रहे गए। बुद्धिमानी लोग समय को अच्छी तरह प्लानिंग कर कर चले जाता है। इफ यू डोंट हैव अ विजन, आपके पास दर्शन नहीं, गोल नहीं, आपका लक्ष्य नहीं, आपको शेड्यूल नहीं, क्या करना है क्या है, इसलिए हम बोलते हैं वीकली शेड्यूल, मंथली शेड्यूल, ईयरली गोल्स सब सेट करना है। आप कहाँ पहुंचना है, आपके अंदर प्रभु ने क्या सपना दिया है, क्या देना चाहता है, आपको जीवन में प्रभु क्या कर रहे हैं, इस फोरसाइट परमेश्वर को उसको ज्ञान को लेते हो गई, आपने वर्कआउट करना पड़ेगा, अपना आप नहीं होगा। काफी लोग प्लानिंग नहीं है, सोते सोते वेस्ट करते करते टाइम को। काफी लोग बैठकर 2 घंटे बात करते हैं, मैंने बोला आप क्या बात करते, हम ऐसे बात करते, बोलता हम ऐसे, अब ऐसे, दैट इज वेस्टिंग योर टाइम, अपॉर्चुनिटीज, द इनएक्टिवनेस, क्योंकि दैट इज आल्सो वेरी वेरी डेंजरस थिंग्स। मेक योरसेल्फ बिजी, मेक योरसेल्फ प्लानिंग दोस थिंग्स। लगेगा लाइफ कैसे जाता है। इस एक वचन को पढ़ेंगे, टाइटस 3:14 में लिखा गया, हमारा जीवन को कैसे फलदायक में रखना है। अदरवाइज फालतू चीज आकर आपको टाइम को ऐसे ले जाएगा, आपको टाइम को वेस्ट करेगा। पढ़िए। और हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें, ताकि निष्फल ना रहें। एक दर्शन दिया, उस दर्शन को पहुंचने के लिए आगे क्या कदम उठाना है वो आप प्लान करिएगा। प्रभु के साथ हम बढ़ा रहते हैं, प्रभु के खेत में, प्रभु के परिवार में हम सदस्य गए, हम हमारा मालिक पिता परमेश्वर हमको देखभाल करते हैं, हमारे लिए यीशु मसीह का आत्मा को दिया गया, उसको सामर्थ्य को दिया गया, उससे बने रहेंगे, उसको सामर्थ्य, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत फल लेकर आएगा। और आपको और मेरे जीवन को प्रभु आप तैयार करते हैं, प्रभु को उम्मीद है हम लोग आगे विजय पाएंगे, सभी तकलीफ से बाहर आ जाएंगे। छोटी टाइम के लिए तैयारी है, कटबैक है, आप प्रभु आपको जीवन पर कर रहे हैं, वो अच्छाई के लिए कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहे गए इसका मतलब वो नहीं सोचना है वो गलत हो रहे, गलत नहीं हो रहे। गॉड इज वर्किंग ऑन योर लाइफ फॉर योर ओन बेटरमेंट, आपका हमारे जीवन का उन्नति के लिए प्रभु तैयार कर रहे हैं। हम लोग विजय पाएंगे, विजय से अधिक विजय पाएंगे, प्रभु आपको जीवन में और फलदायित पड़ेंगे। अभी तक कितना हम आशीषित रहेंगे, अभी हम लोग कोई भी लोग अभी तक देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं। हमारा सोचने से समझने से बढ़कर प्रभु अधिक कार्य कर सकते हैं। उस सामर्थ, उस वचन का सामर्थ, उस परमेश्वर से बने रहने का उस अनुग्रह को दोबारा आप फलदायित रहेगा। इसलिए आप अपना आप को देखने के टाइम अपना ऊपर आप कहेंगे, उस आशीष को शब्द को बोलेंगे, मैं परमेश्वर को फलदायित हूँ, मैं वेस्ट नहीं हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं फलदायित रहेंगे। हम लोग खाली नहीं है, परमेश्वर के लिए हम और महिमा करेंगे। हमारा जीवन को दोबारा कुछ भी प्रभु कर रहे हैं उस सही के लिए कर रहे हैं, उनको योजना हमारे जीवन पर पूरी हो जाए, अंत में हम विजय से विजय पाकर और आगे बढ़ेंगे। आमीन आमीन। लॉर्ड वी थैंक यू, आप हमको प्यार करते हैं, हमको आप तैयार भी करते हैं, हमको चाटते हैं। यू डू प्रूनिंग, हमारा बेटरमेंट के लिए, हमारा अच्छाई के लिए, हमारा उन्नति के लिए आप करते हैं। थैंक यू गॉड। कभी कभी हम लोग डिस्टर्ब हो गया, निराशा हो गया, क्यों हो रहे गए, बट आपका वचन आज तसली दिया है, हमारा अच्छाई के लिए है। क्योंकि उधर का समय
हम दर्द ही महसूस करेंगे, उसको मकसद को हम इसलिए नहीं देख पाते गए। थैंक यू, आपको वचन को बेचकर आप हमको शुद्ध करते गए, चंगाई करते गए, सामर्थ्य देते गए, उस अधिकार को करते गए, ताकि हम लोग और आपको महिमा कर सकते, और भी लोगों के लिए आने वाले समय में हम फलदायी हो सकते। थैंक यू फॉर लविंग अस। थैंक यू, आपने हमारे लाइफ में कार्य करते गए प्रभु, अलग अलग प्रकार को हमारे जीवन पर आप कार्य कर कर हमको तैयार करते गए, उस अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद। लॉर्ड भी से और भी हमको तैयार किए प्रभु, ताकि हम और भी फलदायी हो जाएंगे, हम ताकि हम आपसे हमारा विश्वास और मजबूत होकर किसी भी बात में हम संदेह नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं, हम और विजय से विजय पाने वाला हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन, आमेन, आमेन।